हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर नंबर सिस्टम से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इन सम्स को। सबसे पहले हम ए पार्ट को कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रूट में 125 प्लस 2 रूट 27। अब एंड की जगह पर हम प्लस का साइन लगाएंगे और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 5 रूट 5, क्योंकि दो साइन इकट्ठे नहीं आते इसलिए ब्रैकेट लगाया हमने। आगे है माइनस रूट 3। देखिए यहाँ पर दो साइन है तो इसको एक बना लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर रूट 125 प्लस 2 रूट 27 प्लस माइनस माइनस 5 रूट 5 माइनस रूट 3। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है रूट 125 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम 125 को फैक्टराइज करें तो इस तरह से जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर यहाँ 5 5 जा 25, यहाँ 5 1 जा 5। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2। इसी तरह से हम 27 को भी इस तरह से एक्सपेंड करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 27 को फैक्टराइज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ 3 9 जा 27, फिर यहाँ 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद ये सॉल्व नहीं हो सकते हैं, अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो 5 रूट 5 माइनस में और माइनस रूट 3। अब देखिए आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो दो नंबर हैं इसमें से एक बाहर आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे कि 5 इन दो में से बाहर आ गया और यहाँ पर बचा रूट 5 प्लस। इसी तरह से यहाँ पर इसमें से 3 बाहर आ जाएगा तो 3, और यहाँ पर बचेगा बाहर 2 भी है तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, और अंदर रूट में रह जाएगा 3 तो यहाँ रूट 3 रहेगा। आगे अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको अगले स्टेप में। आगे एच डी से उतार लेते हैं 5 फिर रूट 5 माइनस रूट 3। अब देखिए यहाँ पर हम इसको एच डी लिख लेते हैं क्योंकि ये तो अभी और सॉल्व हो नहीं सकता फिलहाल। प्लस अब यहाँ 3 2 जा 6, 6 रूट 3 माइनस 5 रूट 5 माइनस रूट 3। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लाइक टर्म्स देखें तो हमारे पास है 6 रूट 3 और माइनस रूट 3, क्योंकि दोनों में रूट 3 है तो ये सॉल्व हो सकते हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 गए तो बचा 5 और निशान लगेगा बड़ी संख्या का, तो इसलिए हम यहाँ प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व करके लिख लेते हैं प्लस 5 रूट 3। अब बचा हमारे पास दूसरा जो है 5 रूट 5 और माइनस 5 रूट 5। तो देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो इस तरह से हमारे पास जो पहला सम है उसका रिजल्ट बन जाता है प्लस 5 रूट 3। अब ये था हमारा ए पार्ट। अब हम यहाँ करते हैं बी पार्ट को। तो पहले मैं यहाँ सम उतार लेता हूँ जो मुझे गिवन है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सम उतार लिया है और यहाँ पर देखिए बीच में एंड लिखा था तो इसकी जगह पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है क्योंकि हमें यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए हम रूल यूज़ करते हैं इस तरह से, अगर बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई करना हो, जैसे कि ए प्लस बी को सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करना हो तो ए को पहले सी प्लस डी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर बी को सी प्लस डी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस रूल का यूज़ हम करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ए है -3 और सी प्लस डी की जगह पर है 7 प्लस रूट 3। अब बी की जगह पर है रूट 5 तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस रूट 5 और सी प्लस डी की जगह पर है 7 प्लस रूट 3। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, -3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 रूट 3। अब रूट 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 7 रूट 5। उसके बाद रूट 5 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस रूट 15। ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए यहाँ पर रूट 5 को जब हमने रूट 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये इस तरह से अंदर आ गए दोनों रूट के, तो इस तरह से बन गए रूट 15। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर कोई लाइक टर्म तो नहीं है। तो अगर हम देखें यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 5 है, यहाँ रूट 15 है और ये न्यूमेरिकल है, तो इस तरह से यहाँ कोई भी लाइक टर्म नहीं है जो और इसे सॉल्व किया जाए। तो इस तरह से यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो देखिए सी पार्ट में हमें दिया हुआ था कि डिवाइड करना है हमें इसको 3 से, तो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। तो देखिए सी पार्ट मैंने यहाँ पर उतार लिया है क्योंकि हमें इसको पूरे से डिवाइड करनी है, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर है रूट में 216, तो इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको फैक्टराइज करता हूँ। यहाँ पर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यहाँ पर फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं जा रहा है, ये 3 से जाएगा। तो यहाँ 3 9 जा 27, यहाँ 3 3 जा 9 और यहाँ 3 1 जा 3। देखिए मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ कि 2 और रूट के अंदर मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 3। इसी तरह से हम 27 को लिखेंगे
तो यहाँ पर देखिए 27 का ये पार्ट है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो रूट में हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसके पूरे के नीचे हम डाल देते हैं 3, क्योंकि हमें इसे 3 से डिवाइड करना है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम पेयरिंग करें तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसे हम बाहर ले सकते हैं, इनमें से एक एक बाहर आ जाएगा, और इधर 3 मल्टीप्लाई 3 में से एक बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई, इसमें से एक बाहर आया 2, और इसमें से एक 3 बाहर आया। तो अब यहाँ पर रूट में रह जाएगा एक तो √2, ठीक है, और एक √3, फिर माइनस का साइन। अब 3, इसमें से एक 3 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई 3, और रूट में रह जाएगा 3, और इस पूरे के अपॉन में है 3। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तो हमें यहाँ पर 3 दोनों में कॉमन मिलेगा, एक मिलेगा हमें √3 जो कि दोनों में कॉमन होगा। तो इसका मतलब हम 3√3 को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 3√3 ये कॉमन आ गया। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 2 2 जा 4, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 4, और यहाँ पर है √2, फिर माइनस का साइन, और इधर से क्या बचा हमारे पास सिर्फ 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और इस पूरे के अपॉन में लिखेंगे 3। अब देखें अगर हम देखें ऊपर और नीचे कटिंग हो सकती है, यहाँ पर 3 को 3 से हम कट कर सकते हैं, यहाँ 3 से 3 ये कट हो गया। अब हमारे पास बचा √3 और ब्रैकेट में 4√2 - 3। अभी और सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसलिए यही हमारा आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।